बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में हम इस्लामी इतिहास के सबसे भयावह और रहस्यमय विषयों में से एक पर चर्चा करेंगे, दज्जाल। वो फितना जिसके बारे में स्वयं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे अधिक सतर्क किया है। दज्जाल शब्द का अर्थ है महाप्रतारक, ऐसा व्यक्ति जो झूठ और धोखे के माध्यम से लोगों को गुमराह करेगा। अरबी भाषा में दज्जाल शब्द दजल से आया है, जिसका अर्थ है धोखा देना, झूठ बोलना और सत्य को असत्य से ढक देना। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में चेतावनी दी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्रिय नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी कौम को इस भयावह फितने से बचने के लिए दुआएं सिखाई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि दज्जाल का मामला कितना गंभीर और भयावह है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दज्जाल कौन है, वो कहां से आएगा, उसका रूप कैसा होगा, वो कौन कौन सी असाधारण शक्तियां दिखाएगा, वो लोगों को कैसे भ्रमित करेगा और उससे बचने का तरीका क्या है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। दज्जाल की पहचान और उसकी उत्पत्ति। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन वो इतिहास का सबसे बड़ा धोखेबाज और फितना फैलाने वाला होगा। हदीसों के अनुसार दज्जाल यहूदी नस्ल से होगा। वो पहले दावा करेगा कि वो एक नबी है, फिर आगे चलकर वो ये दावा करेगा कि वो स्वयं अल्लाह है, नऊजुबिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के रूप और उसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है ताकि मोमिन उसे पहचान सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का रंग लालिमा लिए होगा, उसका शरीर मोटा होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे, उसकी सबसे स्पष्ट पहचान उसकी आंख होगी, उसकी दाहिनी आंख अंधी होगी जो फूले हुए अंगूर के समान दिखाई देगी। एक अन्य हदीस में आता है कि दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। इस शब्द को केवल मोमिन ही पढ़ पाएंगे, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो। ये अल्लाह की ओर से मोमिनों के लिए एक निशानी होगी। दज्जाल का वर्तमान स्थान। हदीसों में आता है कि दज्जाल इस समय एक द्वीप में कैद है। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो की एक लंबी हदीस में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। वे और उनके साथी समुद्री यात्रा के दौरान तूफान में फंस गए और एक द्वीप पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब जीव देखा जिसका नाम जस्सासा था। वो इतना रोएदार था कि आगे पीछे पहचानना मुश्किल था। जस्सासा उन्हें एक गिरजाघर की ओर ले गया, जहां उन्होंने एक विशालकाय व्यक्ति को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। वही व्यक्ति दज्जाल था। दज्जाल ने उनसे मक्का, मदीना और तबरिया झील के बारे में प्रश्न किए। जब उसे बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल चुकी है, तो वो प्रसन्न होकर कहने लगा कि उसकी रिहाई का समय निकट है। लेकिन उसने ये भी कहा कि मक्का और मदीना उसके लिए हराम कर दिए गए हैं, वो उन शहरों में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस हदीस से यह स्पष्ट होता है कि दज्जाल अभी कैद में है और निश्चित समय पर उसे छोड़ा जाएगा। उसका प्रकट होना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। दज्जाल के प्रकट होने का समय और स्थान। दज्जाल कब प्रकट होगा, इसका सटीक समय केवल अल्लाह ही जानता है, लेकिन हदीसों में उसके आने से पहले कुछ संकेत बताए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के आने से पहले 3 साल का भयानक अकाल आएगा। पहले वर्ष में आकाश 1/3 वर्षा रोक लेगा, धरती 1/3 फसल रोक लेगी, दूसरे वर्ष में 2/3 वर्षा और फसल रुक जाएगी, तीसरे वर्ष में पूरी वर्षा और पूरी फसल रुक जाएगी। इस समय लोग भयंकर कष्ट में होंगे। मोमिन तस्बीह, तहलील और तकबीर पढ़कर अपनी भूख शांत करेंगे। इसी कठिन समय में दज्जाल प्रकट होगा और लोगों की कमजोरी का फायदा उठाएगा। हदीसों में आता है कि दज्जाल ईरान के इस्फहान शहर से प्रकट होगा। इस्फहान के 70,000 यहूदी उसका अनुसरण करेंगे। वे विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे,
दज्जाल का झूठा दावा। शुरुआत में दज्जाल स्वयं को एक सामान्य इंसान के रूप में पेश करेगा। फिर वो नबी होने का दावा करेगा। जब लोग उस पर विश्वास कर लेंगे तो वो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा कि वो स्वयं अल्लाह है। नाउज़ बिल्लाह। दज्जाल का समयकाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल धरती पर 40 दिन रहेगा, लेकिन ये दिन सामान्य नहीं होंगे। पहला दिन 1 वर्ष के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 सप्ताह के बराबर, शेष दिन सामान्य दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिस दिन की अवधि 1 वर्ष के बराबर होगी, क्या उसमें 1 दिन की नमाज ही काफी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, समय का अनुमान लगाकर नमाज अदा करना होगा। दज्जाल का रूप। हदीस का प्रमाण। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सपने में काबा शरीफ का तवाफ किया। वहां मैंने एक लालिमा लिए व्यक्ति को देखा जिसके सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है।